अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया घनाभ से। ये हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है। उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। तो आपको पता है दोस्तों घनाभ का आयतन दोस्तों क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 12 धाम 120 का गुणा जब 15 से करेंगे तो आएगा 1800 मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में दी है। इस तरीके से दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे द्विघात समीकरण से पूछा गया, आसान सा प्रश्न था। 12x² बराबर 27x, तो आपको मूल बताने थे। 27x को अगर इधर लेके आएंगे तो 12x² माइनस 27x बराबर 0 हो जाएगा। आप 3x कॉमन लेंगे तो यहां पर 4x माइनस का 9 बचेगा बराबर 0। यहां से x बराबर 1 तो 0 आएगा और दूसरा x बराबर 9/4 आएगा। तो दो मूल आएंगे इस द्विघात समीकरण के, 0,9/4। दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, उस समूह का आपको चयन करना था जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूहों के बीच में दिया गया है। अर्थात दोस्तों आपको यहां पर ये दो समूह दिए गए थे, देखिए ये समूह दो दिए गए, आपको इन तीनों संख्याओं में रिलेशन खोजना है और वही रिलेशन आपको ऑप्शंस में बताना है किस ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों पहला समूह उठाइए। आप देखिए पहली संख्या है 12, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 144। और सबसे अंतिम संख्या है 13, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 313, बीच वाली संख्या आएगी। सेम यहां लगाइए, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे बीच की संख्या मिल जाएगी। वहीं आप दोस्तों अगर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 9 का स्क्वायर आएगा 81 और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 81 और 9 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों मध्यानुपाती से पूछा गया। लगभग हर शिफ्ट में यह प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछा जा रहा है। 17 और 68 का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती दोस्तों अगर x हमने मान लिया तो यह किसके बराबर होता है? अंडर रूट, जो दो अनुपात दिए होते हैं 17 गुणा 68, इनके गुणनफल के अंडर रूट के बराबर होता है, याद रखिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 17 गुणा 68 को हम लिख सकते हैं 34 गुणा 2। तो ये क्या हो जाएगा? 17 दूनी 34, अंडर रूट के अंदर 34 गुणा 34 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर ये 34 आ जाएगा। यही मध्यानुपाती होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता हूं, पर यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता हूं तो मैं गंतव्य पर कितना पहले पहुंच जाऊंगा? तो दोस्तों कुल मिला के दूरी निकाल लीजिए। कुल दूरी कितनी है? दूरी बराबर चाल है 10 और समय लगता है 2, तो 10 दूनी 20 किलोमीटर की कुल दूरी है उसके घर की। तो अब आपको बोला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है चाल में, तो दूरी सेम है 20 किलोमीटर बराबर टाइम आप पूछ रहा है कितना कम लगेगा, तो दूरी बराबर टी गुणा, अब चाल हो जाएगी 10 + 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टी की वैल्यू आएगी 20/15, 5 चौक 20, 5 तियो 15, 4/3 घंटे आएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे टाइम मिनट में पूछा गया तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, घंटे को मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 20 चौक 80, तो टोटल टाइम 80 मिनट लगेगा। 80 मिनट। अब दोस्तों बताइए पहले वह कितने मिनट में पहुंच रहा था? 2 घंटे, मतलब 120 मिनट में पहुंच रहा था, अब 80 मिनट में पहुंच रहा है, तो उसे कितने टाइम की बचत हो गई? यही पूछा गया था। 120 माइनस 80, 40 मिनट की बचत हो गई। 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा। वही पूछा गया था गंतव्य पर कितना पहले पहुंचेगा, तो 40 मिनट। इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2/3 की पावर 2 गुणा 56। 56 को सबसे पहले 8 गुणा 7 लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 से 3 की पावर 3 कैंसिल, यहाँ 3 बचेगा। और दोस्तों 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 सत्ते 42 जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, आपको सरल करना था।
इजिली आप सरल कर लेंगे, अंदर गुणा कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा बी माइनस सी का जब अंदर गुणा करेंगे तो ए बी प्लस 2b² माइनस का बी सी माइनस का ए सी माइनस का 2bc प्लस का c² प्लस ये हो जाएगा 2ba माइनस 2bc प्लस का b²। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है उसको देखिए। हाईएस्ट पावर में दोस्तों ये देखिए 2b² और b² क्या हो गया 3b² हो गया। इसके बाद प्लस का c² आएगा, प्लस का c²। अब दोस्तों देखिए 2bc माइनस का है और इधर माइनस का 2bc माइनस का 4bc हो गया, और एक माइनस का bc ये है तो माइनस का 5bc हो गया। अब आप देखेंगे दोस्तों एक ab ये है और दो ab ये है तो 3ab हो गया और माइनस का ac हो गया। अब दोस्तों देखिए यही इसका सरलतम रूप आएगा 3b² प्लस c² माइनस 5bc प्लस 3ab माइनस ac। इस तरीके से दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको ये सांख्यिकी से प्रश्न दिया गया था, आपको इसका माध्य निकालना था। तो माध्य बराबर दोस्तों क्या होता है, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ और एक्स का गुणा करेंगे, 5 3 15, 3 दूनी 6, 10 चौक 40, 2 चौकू 8, 5 छक्का 30। और जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 99 मिलेगा। और सिग्मा एफ करेंगे आप, जब फ्रीक्वेंसी को सारी को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20। तो आप वैल्यू रखिए 99 अपॉन 20, तो ये आपको मिलेगा 4.95। यही इसका माध्य होगा। इस तरीके से दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक दुकानदार ने 28,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% और 15% की क्रमिक छूट दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों जब भी क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो याद रखिए इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होता है वो बराबर होता है। दोस्तों दोनों डिस्काउंट को ऐड करिए, माइनस कर दीजिए दोनों डिस्काउंट के गुणनफल को और डिवाइड 100 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 23.5 टोटल डिस्काउंट उसको मिला। अब दोस्तों क्या करना है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 28,000 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 23.5%। छूट दे दी है तो 100 माइनस 23.5 होगा, 76.5 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट, 280 गुणा 76.5 करेंगे तो ये आएगा 21,420 रुपया जो है कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस तरीके से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।